एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है फास्ट से भी फास्ट खबरों का। कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान कर दिया है और कहा 28 मार्च को कानून की प्रतियां होलिका दहन में जलाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा लगातार मूल्यों में की जा रही वृद्धि के कारण प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमल राजा और राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद सैफ के साथ कई कार्यकर्ताओं ने मिलकर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार से मूल्यों में गिरावट करने की मांग की। दिल्ली कानपुर हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। एक कार कंटेनर से टकरा गई, जिस वजह से हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महबूबा मुफ्ती को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली और कोर्ट ने ईडी द्वारा जारी समन पर रोक लगा दी है। पद्म भूषण सम्मानित मूर्तिकार राम सुतार के घर 26 लाख की नकदी और लाखों की ज्वेलरी चोरी हो गई। वारदात के बाद घर का सहायक फरार है। नोएडा पुलिस मामले की जांच कर रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने ट्वीट करके अपने कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना दी और कहा, कोई गंभीर लक्षण तो नहीं दिखाई दिए हैं, लेकिन सावधानी बरतते हुए मैं खुद को आइसोलेट कर रहा हूं। मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने भाजपा में शामिल होने के बाद दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रधान सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली मेट्रो ने पुष्टि करते हुए कहा, श्रीधरन ने औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। गीता नाम की लड़की जो गलती से पाकिस्तान चली गई थी और 2015 में पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के प्रयास से भारत आई थी, उसको महाराष्ट्र में उसकी असली मां से मिला दिया गया है। गीता के परिजनों की तलाश बहुत पहले से चल रही थी। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में आगामी त्योहार शिवरात्रि, नौरोज व होली के मद्देनजर ठाकुरगंज इंस्पेक्टर सुनील कुमार दुबे ने पीस मीटिंग की, जिसमें मोहल्ले के लोगों से मिलकर आगामी त्योहारों पर शांति और आपसी भाईचारे का संदेश देने की अपील की। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पूर्व बसपा नेता रितेश मौर्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस की शुरुआती जांच में चुनावी रंजिश की बात सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर होती नजर आ रही है। लखनऊ के अलीगंज में बिजनेसमैन के घर पर कुछ बदमाशों ने गार्ड को बंधक बनाकर पीटा और लाखों रुपए उड़ाकर ले गए। बदमाशों के फरार होने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत कई ऐसी जगहों पर छापेमारी की जा रही है, जहां ब्यूटी सैलून और स्पा की आड़ में देह व्यापार किया जा रहा है। इसी बीच लखनऊ पुलिस ने एक स्पा सेंटर के विशाल सैनी नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था, जिसमें आत्महत्या कर ली थी। वहीं इस मामले में पुलिस कमिश्नर ने प्राची सिंह को क्लीन चिट दे दी है। लखीमपुर खीरी के संपूर्ण नगर में खीरी पीलीभीत उपनिवेशन संघ के अध्यक्ष पद पर नामांकन के दौरान भाजपा के 2 गुट आपस में भिड़ गए और फायरिंग शुरू कर दी गई। इस हंगामे के बाद डीएम ने चुनाव प्रक्रिया निरस्त करवा दी है। मुन्ना बजरंगी हत्याकांड आरोपी पूर्व सांसद धनंजय सिंह को नैनी जेल में बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इस नैनी जेल में धनंजय सिंह की जान को खतरा बताते हुए उन्हें फतेहगढ़ की जेल में भेज दिया गया है। इसी जेल में ही अंडरवर्ल्ड डॉन सुभाष ठाकुर और सुनील राठी भी बंद हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला होने के बाद उन्हें एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बताया जा रहा है कि उन्हें सीने में दर्द, बुखार और सांस फूलने की दिक्कत हो रही है। इसके साथ ही उन्हें कई जगहों पर गंभीर चोटें भी आई हैं। माकपा ने बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आयशा घोष को जमूरिया विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया है। महाराष्ट्र के थाने में महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम क्षेत्र में एक रासायनिक कारखाने में भीषण आग,
हालांकि आग की वजह से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि हो रही है, जिसके तहत जिला अधिकारियों ने सख्त आदेश दिए हैं कि जलगांव में 3 दिन के लिए जनता कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत के बाद मंत्रिमंडल को लेकर रहस्य बना हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के साथ किसी भी मंत्री को शपथ नहीं दिलाई गई है। कर्नाटक में दक्षिण अफ्रीका में पाए गए कोरोना वेरिएंट का केस मिला है, जिस वजह से कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। महाशिवरात्रि के मौके पर केदारनाथ के रावल भीमा शंकर लिंग में 17 मई को सुबह 5 बजे से मेष लगन में केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की घोषणा की गई। लोगों के मन से कोरोना वैक्सीन का डर दूर करने के लिए आगरा की माधुरी मिश्रा ने 60 साल की उम्र में कई किलोमीटर तक पैदल चलकर सर्वे और टीकाकरण के काम को निपटाया, जिस वजह से उनके पैरों में छाले भी पड़ गए। कोरोना वायरस के मामलों में पिछले वर्ष की तरह रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटों में करीब 23,000 नए मामले सामने आए, वहीं 126 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। कोरोना वायरस को लेकर ब्रिटेन के एक शोध में दावा किया गया कि ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वायरस का नया वेरिएंट पुराने सभी वायरस से सबसे अधिक खतरनाक है। जहां एक और कोरोना मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं टीकाकरण में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। जहां एक दिन में 20 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया जा रहा था, वहीं पिछले 24 घंटों में मात्र 13 लाख लोगों को ही कोरोना का टीका लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट ABP 24 न्यूज लखनऊ।